जो भ्रांतियों से ग्रस्त हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। Those who are confused, those who are not clear, they take shelter of the demigods. भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, अतः वे संकीर्तन यज्ञ में हमेशा लिप्त रहते हैं। Because devotees knows, भक्त जानते हैं, और कलयुग में एकमात्र यज्ञ जिसकी प्रस्तावना की गई है वो है नाम संकीर्तन। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री नित्यानंद प्रभु प्रतिदिन प्रारंभ करते हैं सूर्योदय के साथ में। उदिल अरुण पूरब भागे द्विज मणि गोड़ा अमनी जागे, ताथई ताथई बाजरे खोल घन घन ताहे झांझर रोल। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री नित्यानंद प्रभु प्रातः काल सूर्योदय के साथ ही मृदंग और करताल लेकर के नदिया ग्राम की गलियों के अंदर भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए भक्तों के समूह के साथ निकल पड़ते थे। दिस इज सो डियर टू लॉर्ड श्री चैतन्य। नाउ आई एम हैप्पी दैट वी आर परफॉर्मिंग दिस नगर संकीर्तन every Sunday, and so many devotees are joining every Sunday. These are great purificatory process. ये हृदय को शुद्ध करने वाली है। हृदय के अंदर जमी हुई गंदगी, मन और तनों के हिसाब से जमी हुई ये गंदगी इतनी सरलता से निकलने वाली नहीं है, हमारे प्रयासों से निकलने वाली नहीं है। यह भगवान और गुरु को प्रसन्न करके निकलेगी। सो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस संकीर्तन एवरी संडे। अतः वे संकीर्तन यज्ञ में व्यस्त रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सह याज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसवन् वोष्टक कामधुक। प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की प्रजातियों को रचा। तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। भगवान ने कहा अर्जुन को, परफॉर्म दिस सैक्रिफाइस, और जब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न करोगे तो देवता तुमको सारी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करेंगे। और फिर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त इन सारी सुविधाओं का भोग करता है बिना उनको अर्पण किए हुए, वो चोर है। जो व्यक्ति इन सारी सुविधाओं का भोग करता है बिना समर्पित किए हुए, वो व्यक्ति चोर है। जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न करने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो उनको उनका भाग दिया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यज्ञ को संपन्न करने पर लोग अपने शरीर एवं आत्मा को साथ रख पाएंगे। पीपुल आर स्ट्रगलिंग सो मच। ये भौतिक संसार में लोग इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, त्रस्त हैं, किस प्रकार से शरीर का निर्वाह कर सकूं, जीवन चला सकूं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, रिक्शा खींचने की नौबत आ गई। रिक्शा, हम देखते हैं घोड़े और बैल लगते हैं गाड़ी में, परंतु मनुष्य लगे हुए हैं। जाइए कलकत्ते में, वियतनाम में, आप देख सकते हो लोग रिक्शा चलाते हैं। क्यों? किसी प्रकार से इस पेट को रात को भर सकूं, 2 समय की रोटी प्राप्त कर सकूं। इतना मुश्किल है जीवन यापन करना। तो ये जो समस्या आई है, ये समस्या इसके कारण आई है। भगवान को संतुष्ट कीजिए, देवताओं को उनका भाग दीजिए, और आपकी सारी देख रेख निश्चित रूप से हो जाएगी। माता पृथ्वी प्रत्येक जीवात्मा को भोजन प्रदान करने में सक्षम है।
She is capable in providing, taking care of each and every living entity. परंतु वही माता लक्ष्मी एक भी लालची और लोभी को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाएगा तो आप दूसरे ग्रहों की तरफ देखोगे, मेरे को मंगल और शुक्र भी चाहिए। और जब मंगल और शुक्र मिल जाएंगे तो आपकी इच्छा होगी, मेरे को दूसरी आकाश गंगा भी चाहिए। आई वॉन्ट कंप्लीट सोलर सिस्टम। तो यह है दुष्ट मन की एक घटना, दुष्ट मन का एक जाल, और इस जाल को संतुष्ट करना किसी के भी बस में नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति का आश्रय लीजिए और भगवान की भक्ति संपन्न करने पर मन संतुष्ट होगा। द माइंड विल बी पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि मन के पति हैं भगवान, सारी इंद्रियों के पति हैं भगवान। जब पत्नी अपने पति की सेवा में निमग्न रहती है तो संतुष्ट रहती है। राइट? When the wife is serving the husband, she is fully satisfied. और नहीं करती तो हमेशा असंतुष्ट बनी रहेगी। Therefore, we need to surrender and accept the Supreme Lord as our husband. शास्त्र में बताया गया भगवान सभी के पति हैं, सारे जीवात्मा स्त्री हैं, भगवान एकमात्र पुरुष हैं। He is the only enjoyer. Bhoktaram Yagnapasam Sarvalok Maheshwaram. So he is the enjoyer, he is the husband. यज्ञ संपन्न करने पर लोग अपने शरीर एवं आत्मा को साथ रख पाएंगे, वे अपने अस्तित्व को शुद्ध कर पाएंगे। We will be able to purify our person, our personality, our self. यज्ञ, दान, तपस्या कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने लिखा, पावनानि मरीचिनाम। ये यज्ञ, दान और तपस्या बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को भी पवित्र करने वाली है। इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। दिस इज रिकमेंडेड। जब आप दान कर रहे हो तो आप कृपा नहीं कर रहे हो, आप अपने धन को पवित्र कर रहे हैं, आप अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। वास्तविक रूप से यही सत्य है। इसलिए राजा हमेशा दान देते थे, क्योंकि यदि धन में, जैसा अक्सर होता है, धन में पाप होता है और पाप घर में आ गया तो बुद्धि पापमय हो जाएगी, और बुद्धि यदि पापमय हो गई तो न चाहते हुए भी ऐसे कार्य होने लगेंगे जो करने योग्य नहीं है। वे भगवान भूतव्रत कहलाते हैं। वे सभी जीव भूतों का पालन करने वाले हैं। इस संसार में जितने भी जीव भूत प्राणी हैं, सभी का पालन करने वाले हैं। जीवों को उनके पूर्व कार्यों के अनुसार बुद्धि मिलती है। ध्यान से समझिए कितना विशेष है ये। Due to our past activities, pious activities, Krishna has awarded us with the great intelligence. भगवान ने प्रदान की है। भगवान ने बताया गया, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहरम च। मेरे द्वारा यह बुद्धि प्रदान की गई है, मेरे द्वारा स्मृति, मेघा, घृति, क्षमा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये मेघा मैं हूं, आई एम द इंटेलिजेंस, I am the remembrance, I am the wisdom. तो ये भगवान के द्वारा प्रदान की गई है हमारे पूर्वगत कार्यों के कारण। यह भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ध्यानपति यानी बुद्धि के भी पति हैं। भगवान लक्ष्मी के पति हैं। भगवान हमारी बुद्धि के भी पति हैं। बुद्धि को उनकी सेवा में लगाना चाहिए, और यदि हम बुद्धि को उनकी सेवा में नहीं लगा रहे तो
यह एक अपराध है, यह वेश्यावृत्ति है, यह वेश्यावृत्ति है। समझ गए? क्योंकि हमने बुद्धि को उसके स्वामी भगवान की सेवा में नहीं लगाया। इसलिए इंटेलिजेंस को उपयोग करना चाहिए कृष्ण भक्ति के प्रचार में। हम सारा उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे मेरी आर्थिक प्रगति होगी? सारे लोग लगे हुए एक दुकान से 4 दुकान, एक मकान से 6 मकान करने में। तो भाई आप सारी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो सिर्फ एक कार्य में, क्यों? इसका उपयोग भगवान के लिए भी करो, प्रभुपाद के लिए भी करो। कैसे एक मंदिर से 4 मंदिर हो और हमारी पुस्तकों का वितरण हो, लाखों लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, इसमें भी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह है भक्त का लक्षण। ऐसा नहीं कि हम अच्छे कमरे में बैठ करके ध्यान से फिलॉसफी कर रहे हैं। नो, we need to engage our consciousness and intelligence for preaching Krishna consciousness. How nicely, how in a best way we can do it. इसलिए सभी भौतिक संसार पर भगवान का नियंत्रण है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। कृष्णा हैज गिवन लिमिटेड फ्रीडम, लिमिटेड इंडिपेंडेंस to all of us, especially the human beings. Animals, they do not have the limited freedom. गाय को चुनाव करने की सुविधा नहीं है कि आज नॉन वेज खाना है या वेज खाना है। एक शेर को चुनाव करने का अधिकार नहीं है, वो नहीं बता सकता होटल में जाकर के वेज लाओ या नॉन वेज लाओ। फ्लाइट में अटेंडेंट पूछती है वेज और नॉन वेज। ये एक मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। यह स्वतंत्रता दी गई है, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। हमको यह स्वतंत्रता दी गई है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान के नाम का जप करें या फिर हम अनर्गल कार्य करें। यह सबको सुविधा दी गई है। इट इज अ चॉइस। यस और नो? वी आर ऑल गिवन दिस चॉइस। यह आपकी सुविधा है, आपका चुनाव है कि आप सुबह इस भागवतम क्लास में बैठो या आप देर 8 बजे तक सो। यस, यह आपका चुनाव है। कोई भी इसके अंदर में किसी प्रकार की दुविधा या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु आपने अपने चुनाव की सुविधा का सदुपयोग किया। आपने अपने उस भौतिक सुख को त्याग दिया। इस भौतिक सुख को त्याग करके इस सुविधा को त्यागना, यह यज्ञ और तपस्या कहलाता है। दिस इज ऑस्टेरिटी, दिस इज तपस्या। इसलिए आप सब तपस्वी है। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे। इट इज वंडरफुल एंड डिस्कसिंग, प्रिपेयरिंग, रीडिंग Srimad Bhagavatam. This is great purificatory process. And nice culture has come to this congregation of studying Srimad Bhagavatam analytically and presenting it. Now, all of you have to present it to the world. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, इस संसार में एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत। सो दिस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी भौतिक संसार पर नियंत्रण चाहते हैं। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग पागलपन कहलाता है, सदुपयोग बंधन से मुक्त होने में है। किंतु पागलपन के उन्माद में वे सारी शक्ति भौतिक सुख प्राप्त करने में लगा देते हैं। ऑल द एनर्जी इज वेस्टेड इन व्हाट? हाउ टू अक्युमुलेट more and more sense gratification. जो भौतिक इंद्रिय सुख एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर और गधे को भी प्राप्त होने वाला है, उसके लिए इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सभी योनियों को प्राप्त है। भगवान की अनुमति के बिना कुछ भोग
नहीं सकता जीव। जीव को अपने कोटा से संतुष्ट रहना चाहिए, इसका अतिक्रमण न करे। जैसा श्री ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में लिखा, एवरी लिविंग एंटिटी हैज हिज कोटा, एवरी पर्सन हैज देयर कोटा, एंड वन शुड लर्न टू रियलाइज हिज कोटा एंड एक्सपीरियंस satisfaction in that quota. Then only we can perform devotional service. Otherwise never. रिटायरमेंट के बाद भी आप टायर्ड नहीं होगे, और ज्यादा लगे जाओगे, प्रभु अब तो मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आई कैन शेयर मोर, आई कैन अर्न मोर. आई एम थैंकफुल टू मधुकर प्रभु फॉर engaging full time in the devotional service. He was given a choice to join some company, but he did not join. This is good. Everyone, जीवन का ये लक्ष्य रखिए. हमारी ललिता माता को भी बहुत सारे ऑफर थे, फिर वो मेरे ऑफर को स्वीकार कर ली. दूसरे लोग भी ऑफर दे के रखे थे, ज्वाइन कर लो. अब हमारा सर्वेश्वर केशव प्रभु को बड़े बड़े ऑफर हैं. देखना यह है कि करते क्या है. लोग वादा तो बहुत करते हैं परंतु निभाते बहुत कम. तो आई एम होपफुल दैट एटलीस्ट लोग कहते हैं भाई जवान बच्चे लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं. मैं बोला जवान की बात छोड़ दो, बुढ़े कर ले तो ही बड़ी बात है, तो ही बड़ी बात है. अभी इनको समझाना भी मुश्किल है. सब एक लाइन से बैठे ना. मैं अभी ये बात करने पड़ लगूंगा तो भागवत की बात नहीं कर सकता. मनोज प्रभु सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं. 4 साल से मेरे को वादा कर रहे हैं, 4 साल से, और मैं भी प्रतीक्षा में हूं कि वो कभी तो पूरा होगा, कभी तो आएंगे, कभी तो हम प्रचार में लगेंगे. तो श्रील प्रभुपाद जी के इन टीकाओं को समझने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया है जीवन का मूल प्रयोजन. भगवान अपनी असीम दया आत्म माया के द्वारा अवतरित होते हैं. आत्म माया संभवामि युगे युगे. By his causeless mercy, due to his compassion, he is descending to this world. बद्ध जीव फिर से भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकता है. जो वास्तविक रूप से संबंध था, किसी कारण से उस संबंध में व्यवधान आ गया, इंटरप्शन आ गया, फिर से हम उस संबंध को वापस स्थापित कर सकते. वे अपनी असीम भोग की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. भगवान जब अवतरित होते हैं तब बताते हैं किस प्रकार से वो भोगता है. 16,108 रानियों के साथ एक साथ उन्होंने विवाह किया और उन सभी के साथ एक साथ रहते थे. एंड ऑल द क्वींस वेर परफेक्टली पीसफुल, सेटिस्फाइड, हैप्पी, ब्लिसफुल. आपने यदि एक की जगह 2 पत्नियां कर ली तो जीवन नर्क से भी बड़ा नर्क हो जाएगा. और यदि 4 हो गई तो मालूम नहीं क्या होगा. बट कृष्णा कैन सेटिस्फाई ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी. समझो, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, भागवतम में वर्णन है, प्रत्येक रानी से उनको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी. ईच क्वीन शी वॉज अवॉर्डेड विथ 10 सन्स. बताइए, आप तो 1 और 2 में रो रहे हो. प्रभु कैसे पालन करूंगा? तब मालूम पड़ता है कि वो भगवान है. ही इज ग्रेट. ही कैन मेंटेन 1,60,000 sons. Who can maintain happily in one family? क्योंकि वो भगवान सारे विश्व का पालन करने वाले हैं, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय के अंदर निवास करने वाले हैं, सभी को प्रसन्न रख सकते हैं. इसलिए उनका नाम राम है. वे आनंद के स्रोत हैं. इसलिए भगवान सभी सात्वतों के भी पति हैं. प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति. भगवान सभी सात्वतों के, जब जो वृष्णि और यदु श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इनको सात्वत कहा गया है. दे आर ग्रेट पर्सनालिटीज एंड कृष्णा इज द मेंटेनर एंड द लाइफ
of everyone. So with full devotion and dedication, one should accept the shelter of the lotus feet of that Supreme Lord. भगवान सभी के पति एवं परम गति भी हैं, वे ही परम पति हैं, वे ही परम गति हैं। उसके अलावा और कोई गति नहीं है। यह हरे कृष्णा, बी हैप्पी, कंप्लीटली सरेंडर टू श्रील प्रभुपाद, उनके प्रचार कार्य में लग जाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू।